नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर से एक नई टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं दोस्तों, तो हार्मोनिक्स के बारे में जानते होंगे। चलिए सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, ट्रेड भाषा में आपको मैं बता दूं कि हार्मोनिक्स क्या है। कभी कभी आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो बड़े अधिकारी के मुंह से आप सुनते होंगे कि हार्मोनिक्स के वजह से इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाता है, लेकिन वो जो बोलता है डेफिनेटली वो उसके बारे में जानता है। लेकिन आप कभी पूछे हैं कि आप बता रहे हैं कि हार्मोनिक्स के वजह से हमारा इक्विपमेंट्स डैमेज हो रहा है, हमारा जो अदर्स मशीनरी चल रही है वो डैमेज हो रहा है, गर्म हो जा रहा है, मेल फंक्शनिंग हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? पावर सिस्टम में हार्मोनिक्स क्या क्रिएट करती है और ये पावर सिस्टम को क्यों डिस्टर्ब करती है और इक्विपमेंट्स को क्यों डिस्टर्ब करती है, तो मैं आपको चलिए उसी के बारे में आसान भाषा में आपको समझाते हैं। मेरा लॉजिक, मेरा फंडा यही है दोस्तों कि आप सिंपली भाषा में सिस्टम को समझिए, लॉजिक को समझिए, फंडा को समझिए, यही मेरा टेंडेंसी रहता है। तो हार्मोनिक्स पावर सिस्टम में शुरू से नहीं आता है, ये पैदा होता है, ये क्रिएट होता है। कहने का मतलब कि एक पावर सिस्टम से हम लोड चला रहे हैं, कोई भी सिस्टम को चला रहे हैं, उस सिस्टम में यह क्या करता है? टांग अड़ाने का काम करता है, डिस्टोर्शन करने का काम करता है, बाधा उत्पन्न करता है। समझे ना? मानकर चलिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि ये काम को आप सिस्टमेटिक तरीका से कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कोई भी काम को एक आप सिस्टमेटिक तरीका से कर रहे हैं, शांतिपूर्वक वो काम चल रहा है, और पता चला कि उस काम को बीच में कोई आकर टांग अड़ा दिया, तो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। आपका जो काम स्मूथली चल रहा था वो काम तो चलेगा ही, शांति से जो चल रहा था वो आप अशांति क्रिएट हो जाएगा, झमेला होगा। वो बोलेगा नहीं, ये काम को ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। काम तो होबे करेगा, लेकिन क्या होगा? झमेला होगा, गर्मा गर्मी होगा, है ना? काम कुछ दिन के लिए होल्ड हो जाएगा, फिर काम स्टार्ट होगा। तो यही सिस्टम, यही काम हार्मोनिक्स करता है। हार्मोनिक्स क्या होता है? शुरू से बनता नहीं है पावर सिस्टम, हार्मोनिक्स रहता नहीं है, हार्मोनिक्स क्रिएट होता है, हार्मोनिक्स पैदा होता है। तो टेक्निकल भाषा में यदि कहूं कि हार्मोनिक्स क्या है एक लाइन में, तो ये एक ऐसी एक्स्ट्रा तरंगे है, अतिरिक्त तरंगे है। कहने का मतलब कि एक्स्ट्रा वेव है। हमारा पावर सिस्टम में जो पावर में वोल्टेज या करेंट 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज है ना, हम लोग का इंडियन में 50 हर्ट्ज में ही चलता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में करंट वोल्टेज क्या होता है? फ्लो होता है, एक साइन वेव में फ्लो होता है ना। तो साइन वेव में 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी फ्लो कर रहा है, जो मेन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज में फ्लो कर रहा है, वेव में फ्लो कर रहा है तरंग, ये जब हार्मोनिक्स क्रिएट होता है तो इसका क्या होता है? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना वेव से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। जो मेरा मेन फ्रीक्वेंसी चल रहा है, समझ कर चलिए कि ये हमारा साइन वेव है ना, तरंगे है। 50 हर्ट्ज में पावर हमारा वोल्टेज एंड करंट 50 हर्ट्ज में एसी वोल्टेज, सपोज एसी वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज में फ्लो कर रहा है, मतलब 50 बार छोड़ रहा है, ऑन हो रहा है, 50 बार बंद हो रहा है। इस वेव से 50 हर्ट्ज मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के वेव से अपना सिस्टमेटिक, इसका मेन फ्रीक्वेंसी वो सिस्टमेटिक फ्लो कर रही है ना। अब इस फ्रीक्वेंसी में मानकर चलिए कि डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। इस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना या 9 गुना वेव चलना स्टार्ट हो जाता है। इस मेन फ्रीक्वेंसी में ये जो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 9 गुना ये फ्रीक्वेंसी करंट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ये इस फ्रीक्वेंसी को, जो अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को ही हम हार्मोनिक्स कहते हैं।
हमारा पावर सिस्टम में वोल्टेज या करंट में अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी का फ्लो होना। यदि एक लाइन में कोई आपसे पूछे कि हमारे सिस्टम में, पावर सिस्टम में वोल्टेज या करंट में अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी का फ्लो होना ही हार्मोनिक्स है। जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी मेन फ्रीक्वेंसी का 4 गुना 5 गुना कहीं कहीं पर 10 गुना भी हो जाता है। आप कहिएगा कि ये बनता कैसे है, बात समझ गया ना। अब कहिएगा कि ये हार्मोनिक्स क्रिएट कैसे होता है, ये हार्मोनिक्स क्रिएट कैसे होता है। चलिए इस बात को समझते हैं। हार्मोनिक्स क्या है? हार्मोनिक्स क्या, मैंने एक लाइन में कहा ना कि हार्मोनिक्स एक एक्स्ट्रा तरंग है, एक्स्ट्रा वेव है, जो मेन साइन वेव से जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी से जो पावर हमारा करंट एंड वोल्टेज फ्लो कर रहा है उसका 4 गुना 5 गुना अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी उस सिस्टम में क्रिएट होता है। इसी को हम हार्मोनिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्रिएट कैसे होता है? हमारे सिस्टम में हम जहां पर लोड चलाते हैं, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल से इक्विपमेंट्स चलाते हैं, तो दोस्तों आपको एक लाइन में कहना है कि नॉन लीनियर लोड, कहने का मतलब जो इक्विपमेंट्स हमारा 9 के बराबर लोड लेता है, उसी इक्विपमेंट्स के चलाने की वजह से हार्मोनिक्स पैदा होता है। अब नॉन लीनियर लोड क्या है? हमारे सिस्टम में आमतौर पर इंडस्ट्रियल में सपोज मान कर चलिए ये पावर जनरेट हो रहा है। यहाँ से मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, कहने का मेरा मतलब ट्रेड भाषा में मैं कहता हूँ, समझने का आपको, हमें समझाने का आपको कोशिश करता हूँ। समझिए पावर यहाँ से बन रहा है, ठीक ना, पावर जनरेट हो रहा है, ठीक ना, ये पावर सिस्टम है। क्या है? ये पावर सिस्टम है, ठीक है। यहां से मैंने पावर निकाला, यहां पर मेरा प्लांट चल रहा है या इक्विपमेंट्स चल रहा है, ठीक है। यहां पर किस टाइप का लोड है? इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड कहने का मीन्स हमारे इंडस्ट्रियल में, मैं प्रोफेशनल की बात ही करता हूं, हमारे इंडस्ट्रियल में दोस्तों इंडक्टिव लोड 100% में से 80% मिलता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर और मोटर से ही तो भरा हुआ रहता है ना। तो ट्रांसफार्मर मोटर क्या है? इंडक्टिव लोड है। जब इंडक्टिव लोड की बात आ जाती है तो यहाँ पर जो साइन वेव है, स्टैंडर्ड साइन वेव रहता है, ठीक ना, यहाँ पर कोई हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं होता। जैसे ही इस लोड के साथ पैरेलल में, इसी लोड के साथ, इसी पावर सिस्टम के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को जोड़ देते हैं, हार्मोनिक्स क्रिएट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, अभी जस्ट मैंने कहा ना, नॉन लीनियर लोड, जैसे VFD हो गया, कंप्यूटर हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, जहां पर आपका इंडक्शन फर्नेस चलता है। तो इंडक्शन फर्नेस कैसे चलता है? स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल की सहायता से। यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल रहता है दोस्तों, इसमें सारा का सारा ब्रिज रेक्टिफायर, SCR, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से बना हुआ रहता है। और SFC पैनल का काम क्या है? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। मैंने इस लोड से तो नॉर्मली मैंने इंडक्टिव लोड डाला ही डाला, बस यहाँ से फिर मैंने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स लगा दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स लगा दिया, ये हमारा जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी में करंट फ्लो कर रही थी, इस करंट में अब क्या हुआ? डिस्टॉर्शन पैदा हो गया। इस करंट में डिस्टॉर्शन पैदा हो गया। यह डिस्टॉर्शन जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुआ, इस डिस्टॉर्शन फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक्स कहेंगे। कहां से पैदा हुआ? जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मैंने जोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को मैंने जोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को मैंने जैसे ही जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स पे क्या है? नॉन लीनियर लोड है। जब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को नॉन लीनियर लोड को जोड़ा, अब क्या किया हम यहाँ पर नॉर्मल मेरा एसी करंट सप्लाई फ्लो कर रहा था, एसी को एसी में ही कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर मोटर, है ना, ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर ट्रांसफार्मर चला रहे थे।
नॉर्मली जो घर प्रोफेशनली जो ऑफिस का लाइटिंग वगैरह सब चला रहे थे। अब मैंने क्या किया कि पावर को साथ में छेड़छाड़ किया, पावर को फिर यहाँ से ही पावर को मैंने इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी जोड़ा। ठीक है, आप देखे होंगे दोस्तों कि आपके प्लांट में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD ड्राइव से हम मोटर को चलाते हैं। वहां पर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। देखे होंगे VFD ड्राइव में दोस्तों कि पैरेलल में रिएक्टर लगा हुआ रहता है। मैं ये आज का जो क्लासेस है कि हार्मोनिक्स क्या है और ये कैसे बनता है इसके ऊपर है। मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा कि हार्मोनिक्स से हम कैसे बचे। तो थोड़ा सा मैं आपको माइंड में डाल देता हूं जस्ट एग्जांपल के लिए। देखे होंगे VFD ड्राइव में 3 को छोटा छोटा नीचे में रिएक्टर लगा हुआ रहता है। आप कभी पूछे हैं बड़े अधिकारी से कि अभी आपके माइंड में सेटअप हुआ है कि रिएक्टर किस लिए लगा हुआ है भाई VFD में? उसको निकाल के फेंक भी देंगे ना, निकाल के फेंक भी देंगे तो मेरा VFD चलेगा। पैरेलल में देखिएगा दोस्तों 3 को रिएक्टर 3 फेज का यदि VFD ड्राइव है 3 फेज का ही होता है। 3 फेज का यदि है तो 3 फेज का 3 को रिएक्टर लगा हुआ रहता है। ये रिएक्टर का काम क्या है, हार्मोनिक्स जो एक्स्ट्रा जो डिस्टॉर्शन फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही है, डिस्टॉर्शन फ्रीक्वेंसी मींस हार्मोनिक जो क्रिएट कर रही है उसको रोकता है, उसको बनने से रोकता है, उसको बनने से रोकता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है ताकि हमारा सिस्टम ठीक चलता है। अब कहिएगा कि इस तरह से डिस्टॉर्शन जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है 4 गुना 5 गुना जो हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हमारा 4 गुना 5 गुना क्रिएट होता है। यदि इस साइन वेव में जो पावर सिस्टम में करंट में यदि हमारा डिस्टॉर्शन फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो, हार्मोनिक्स क्रिएट हो, इससे क्या हानि होता है? इससे हानि होता है दोस्तों हमारा इक्विपमेंट्स क्या होता है, हीट होता है। इक्विपमेंट्स क्या होता है, हीट होता है ना, मेल फंक्शनिंग होता है, गर्म होता है। इसके साथ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, कोई भी सिस्टम जो हम इक्विपमेंट्स चला रहे हैं गर्म होता है, मेल फंक्शनिंग होता है। और कोई भी इक्विपमेंट्स डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी हाई मिल रहा है ना, डिस्टॉर्शन फ्रीक्वेंसी यदि फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के बदले यदि यहाँ पर 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा पावर सिस्टम में, 200 हर्ट्ज के स्पीड से पावर ऑन ऑफ होगा तो क्या होगा, मेरा इक्विपमेंट्स जितना बार ऑन ऑफ होगा इतना स्पीड से तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। क्या है देखिएगा दोस्तों, एक सिंपली मैंने वीडियो बनाया था कि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ED करंट। कहने का मतलब कि हम फ्रीक्वेंसी को जैसे इंक्रीज करेंगे ED करंट डेवलप होगा, और ED करंट डेवलप होता है भाई हीट तो जनरेट होगा ही ना, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे मोटर हो, चाहे कोई भी इक्विपमेंट्स हो। यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा हमारे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज के हिसाब से, मेरा जहां पर जिस इक्विपमेंट्स में 50 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी चाहिए वहां पर यदि हम 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन फ्रीक्वेंसी डाल दें पावर सिस्टम में करंट में तो क्या होगा, करंट यदि हमारा 200 हर्ट्ज की स्पीड से ऑन ऑफ होगा तो क्या होगा, हीट होगा ना, हीट होगा, मेल फंक्शनिंग होगा। हमारा कोई भी इक्विपमेंट्स जब ज्यादा हीट होगा तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा बहुत जल्दी और उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। जो चलने का है 5 साल वो चलेगा 21 साल। बात समझ गए ना। तो सिंपली भाषा में आपको कहना है कि जब कोई बड़े अधिकारी आपसे पूछे कि हार्मोनिक्स क्या है, तो हार्मोनिक्स एक ऐसी करंट या वोल्टेज में बहने वाली है कि एक्स्ट्रा तरंग है जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से 4 गुना 5 गुना अधिक रहती है। ये कैसे क्रिएट होता है, ये नॉन लीनियर लोड डालने के वजह से हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है जो हमारे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करती है, डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है, जिससे हमारा इक्विपमेंट्स गर्म होता है, मेल फंक्शनिंग होता है और हमारा इक्विपमेंट्स वो जल्दी से जल्दी डैमेज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आज का वीडियो, ये छोटा सा वीडियो बनाकर आपको मैं समझाने में सक्षम हुआ हूँ और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर वॉच करें, हमारे वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें, अपने नए दोस्तों तक शेयर करें, एक छोटा सा लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।